हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, कल की जी आ गए हैं और आने वाली स्थिति के बारे में भी आपको बता दिया गया है कि 2-3 गांव तक के कोई दिया जलाने के लिए नहीं रहेगा और चारों तरफ लाशें ही लाशें रहेंगी और वो भी चील कौवे खाते रहेंगे। कोई उसका अंतिम संस्कार करने के लिए भी नहीं होगा। और ऐसी सिचुएशन क्यों हो रही है? ऐसी सिचुएशन की वजह हम खुद ही हैं ना, कि क्यों ऐसी सिचुएशन बनाई है। जैसे बहुत सारे लोग बोल भी रहे हैं, प्रश्न भी करते रहते हैं कि जब 33 करोड़ देवी देवता हैं तो हमें बचाने के लिए क्यों नहीं आते, संसार की ऐसी स्थिति क्यों होती। और कुछ का कहना है कि भगवान ने हमें ये मनुष्य शरीर क्यों दिया, अगर दिया तो इतनी टेंशन क्यों है। भगवान ने शरीर दिया कि हम इससे मोक्ष को प्राप्त कर ले। यही एक तरीका है जिससे हम भगवान तक पहुंच सकते हैं और इस संसार का आनंद लेते हुए हम अपने भगवान तक पहुंच सकते हैं। लेकिन हमने दुर्गुण को अपना लिया और बाद में शिकायत कर रहे हैं। जैसे कि कोई भी क्रिया करोगे तो उसकी प्रतिक्रिया जरूर होगी। आप बहुत ज़्यादा शराब पी रहे हैं, है ना। अब शराब पियोगे तो क्या होगा, आपका लीवर तो ज़रूर खराब होगा। अब आप ये कहोगे कि भगवान ने मेरा लीवर खराब कर दिया, क्या ये सही है? आप किसी को गालियाँ दे रहे हो, किसी के साथ गलत का व्यवहार कर रहे हो, पलट के तो वो आपके साथ गलत करेगा। फिर आप कहोगे कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। भगवान ने कुछ नहीं किया, जो किया हमने खुद किया, हमारी ही बनाई है ये सिचुएशन। एक बात, आप क्या करते हैं, अभी हमारी जो पढ़ाई लिखाई का सिस्टम है, जो भी था वो था। कभी आपने भागवत पुराण, वेद पुराण कभी पढ़ने की कोशिश की? 18 पुराण लिखे हुए हैं, कौन से पुराण को आपने पढ़ा है? कभी महाभारत रामायण आपने कभी पढ़ने की कोशिश की? गीता भागवत कभी पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा है। फिर आप भगवान पे आक्षेप कर रहे हैं। कभी भी भगवान ने ये नहीं कहा कि वो संसार का वस्तु देते हैं। मैंने बार बार बताया, हमारे धार्मिक ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ हुई है। और जैसे हम पूजा भी कर रहे हैं, आरती भी गा रहे हैं, तो क्या गाते हैं आरती में? कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे, मन वांछित फल पावे। कोई मन वांछित फल नहीं मिलता, कोई सुख संपत्ति नहीं मिलती। भगवान की पूजा करने से सिर्फ और सिर्फ मोक्ष मिलता है। और ये जो हम परेशान रहते हैं इस शरीर में, परेशान क्यों रहते हैं आपको पता है? सबसे पहली बात, हम दुखी क्यों हैं? हमारे दुख का एकमात्र कारण है हमारी सोच। हम मन में सोच लेते हैं हम दुखी हैं तो हम दुखी हैं। अगर उसी मन को हम डाइवर्ट कर लेना तो सारे दुख खत्म हो जाते हैं। जैसे एक छोटी सी बात बताती हूँ। आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं किसी बात को लेके, किसी ने आपको डांटा बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत ज़्यादा आपकी इंसल्ट की और आप दुखी हैं। इसी समय आपको पता चल गया कि आप कोई लॉटरी में या किसी में आपको इतनी ज़्यादा करोड़ों की संपत्ति मिल गई, आपका दुख रहेगा क्या? कि वो करोड़ों की संपत्ति में चला जाएगा? एक बात बताओ, दुख तुरंत खत्म जैसे ही पता चलेगा करोड़ों की लॉटरी हमें लग गई। ये होता है। क्यों दुख खत्म हुआ? करोड़ों से नहीं हुआ। अगर करोड़ों में सुख होता तो लोग, पैसे वाले लोग सुखी होते। दुख इसलिए खत्म हुआ कि वो लॉटरी जो है मन को डाइवर्ट कर दी। आप अगर अच्छी बातें सोचेंगे ना तो कभी दुखी नहीं होंगे। लोग बार बार शराब क्यों पीते हैं आपको पता है? क्योंकि शराब पीने से थोड़ी देर के लिए ही सही इंसान सब कुछ भूल जाता है और वो उस प्रेजेंट में आ जाता है। हम लोगों को सबसे बड़ा दुख क्या है पता है? जैसे ही हम खाली होंगे तो हम दो बातें सोचेंगे, या पास्ट की बातें, भूतकाल की बातें जो बीत चुकी है। उसने मेरे साथ ऐसा किया था, वैसा किया था, मैंने ऐसा किया था, मैं ये बोला, मैं इतना अच्छा हूँ, ऐसी बातें सोचेंगे। या फिर दूसरी बातें क्या होती हैं, हम प्रेजेंट की कल्पना करेंगे। अरे मैं ये करने वाला हूँ, मैं वो करूँगा, मैं इतने पैसे कमाऊँगा, मैं वो घर लूँगा, मैं वो गाड़ी लूँगा। तो इंसान का प्रेजेंट में कम होता है, इसलिए वह दुखी होता है। खाली टाइम में या तो हम दो ही बातें सोचते हैं, या पास्ट की बातें या फ्यूचर की बातें, प्रेजेंट की बातें हम भूल जाते हैं। और रहना कहाँ है हम लोगों को? एक बात बताओ, पास्ट में जो हुआ क्या वो हम बदल सकते हैं? या फ्यूचर हमारे हाथ में है? जो है आज है, जो है हमारे पास प्रेजेंट है। तो हम क्या प्रेजेंट में रहते हैं? नहीं रहते। पूरे टाइम हम पास्ट और फ्यूचर की कल्पनाओं में करते रहते हैं, उसी में ही रहते हैं। लेकिन रहना है प्रेजेंट में। तो मन को प्रेजेंट में रखिए ना। आप गलत काम मत करिए। आपने ड्रिंक किया, कितनी मुश्किल हुई होगी, कितना वो कड़वा घूट रहा होगा जो आपने पहले पिया होगा। कितने मुश्किल से आपने प्रैक्टिस कर कर के ड्रिंक करना सीखा होगा, कभी दोस्तों के कहने पे या किसी भी वजह से।
अपने गंदी आदतें, सिगरेट पीना है और भी जितनी गंदी आदतें कितनी मेहनत से सीखी होगी। पहले तो मन ही नहीं माना होगा, आत्मा भी बोली होगी ये गलत है मत कर, लेकिन हमने संस्कार जाए भाड़ में, हम तो ये करेंगे। जबकि पता है आपको, भगवान में मन लगाने से ज़्यादा कठिन था ये काम, लेकिन हमने कर लिया। भगवान में मन लगाना हम लोगों को कठिन लगता है क्योंकि मन वहाँ पे शांत हो जाता है, और मन नहीं चाहता कि वो शांत हो, उसको तो अपने इशारों पे आपको नचाना है ना। एक बात याद रखिए, मन आपका गुलाम है, आप मन के गुलाम नहीं हैं। आप मन को नचाइए। वो बोल रहा है कि गलत काम कर ले, शराब पी ले, सिगरेट पी ले, आप बोलो बिल्कुल नहीं पीऊँगा। मन के विरोध में चलो, मन के विपरीत चलो, तो आपका कल्याण होगा। मन के हाथों नाचोगे तो आप दुखी रहोगे। और एक बात, संसार में सुख नहीं है। एक बात अच्छे से जान लो कि संसार में सुख नहीं है। जिसको लगता है ना, सबको पता है कि संसार में सुख नहीं मिलता, लेकिन उसको क्या लगता है, मुझे नहीं मिला, पड़ोसियों को तो मिला है, वो उसको दूर के दोस्तों को तो मिला है, होगा सुख तभी तो मिला है, मुझे भले नहीं मिला। सब यही सोच सोच के परेशान होते रहते हैं और गलत काम करते हैं, और गलत काम कोई नहीं छोड़ता है। भगवान ने इतना अच्छा शरीर दिया है ना। हमारे 8 नौकर दिए हैं। 8 नौकर पता है, 8 इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां हैं, वो सारी हमारी गुलाम हैं। 8 से तो हम अपने बस में कर सकते हैं। आँखों को दिया कि अच्छी अच्छी चीज़ें देखो। अब हम गंदी चीज़ें देख रहे हैं तो भगवान की गलती है। हम कानों से गंदी बातें सुन रहे, भगवान की गलती है। हमें इतने अच्छे अच्छे गुलाम दिए, हाथों को दिया, हाथों से अच्छा काम कीजिए। पैरों को दिया, अच्छी जगह पर जाइए। हम गंदी संदी जगह पर जाते हैं, उल्टे सीधे पूरी लाइफ गलत काम करेंगे, और जैसे ही प्रॉब्लम आती, भगवान इतने होते तो हमारे साथ ये प्रॉब्लम क्यों आती। आप गलत काम नहीं करते तो आपके साथ प्रॉब्लम क्यों आती। एक बात जान लो, सुख दुख कुछ है ही नहीं, सब मन का खेल है। अगर मन से आप सोच लो कि आप सुखी हो तो सुखी हो, मन से सोच लो कि आप दुखी हो तो दुखी हो, बस सीधी बात है। एक बात बताओ, अगर संसार में सुख है, आपके हिसाब से संसार में सुख है, भगवान ने आपको भेजा है, चलो मान लेते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे कहानी किस्से, चलो आपने कुछ वेद पुराण कुछ भी नहीं, ग्रंथ भी नहीं पढ़े होंगे, सनातन धर्म के कोई भी ग्रंथ नहीं पढ़े, लेकिन ये बात तो सुनी होगी कि कोई चक्रवर्ती सम्राट है, फिर भी वो एक दिन सब कुछ छोड़ के तपस्या करने को निकल जाता है, भगवान की प्राप्ति की तरफ चला जाता है। हम लोगों में 4 आश्रम बने हुए थे ना, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम, है ना। चौथा आश्रम क्या था, वानप्रस्थ आश्रम। चौथे काल में बुढ़ापे में इंसान क्या है, वन को निकल जाता था ताकि अपने मोक्ष को प्राप्ति कर सके। तो ये जंगल जाने की क्या प्रथा बन गई थी, क्योंकि सबको पता है संसार में कोई सुख नहीं है। जो सुख है सिर्फ परमात्मा में मन लगाने से है, और सब मन का खेल है। जब हम भगवान में मन लगाते हैं ना, जब उनके सुंदर सुंदर से हमें दर्शन दिखने लगते, या इतनी सी भी एनर्जी फील हो जाती है ना हमें भगवान की। चलो आपसे ध्यान नहीं होता तो चलो ध्यान की बात नहीं करते हैं ना, भक्ति की बात तो कर सकते हैं ना। भक्ति का तो बहुत सरल है। जब हम भगवान को याद करते हैं ना, तो एक आध बार ये बात तो आपने भी फील की होगी, जब किसी मंदिर में जा रहे हो या किसी पूजनीय स्थान में, या कुछ बातें ऐसे सुन लेते हैं, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अरे ऐसा हुआ क्या, भगवान ऐसे हैं क्या। तो वो पल कितना सुंदर और सुहावना होता है, भले वो कुछ सेकंड का होता है, कुछ पल का होता है, एक्चुअली में वही पल हमको सुकून देता है। तो सोचो 1 मिनट में, एक कुछ सेकंड में हम लोगों को कितना अच्छा फील हुआ, वो पूरे टाइम हम लोगों को फील होता रहे तो कितना अच्छा लगेगा। लेकिन हमारी तो मति मारी गई है, हम करेंगे उल्टा सीधे काम और बाद में शिकायत लेके बैठ जाएंगे, भगवान हमारी रक्षा नहीं करते। तो भगवान भी रक्षा तब करते हैं ना, मैंने बताया भी था आपको, पतित पावन है भगवान का नाम, पर पतितों को पावन कर देते। भगवान इतने ज़्यादा अच्छे और दयालु हैं कि बुरे से बुरा इंसान ना उसको भगवान पावन करके अच्छा बना देते हैं। तो अच्छा भी कब बनाते हैं भगवान, हम पहले खुद को पतित तो माने, खुद को गलत तो माने, हम तो सही हैं, भगवान गलत है, भगवान मदद नहीं कर रहे, भगवान नहीं आ रहे बचाने के लिए, तो हम क्या करें। तो फ्रेंड, ऐसा नहीं है, भगवान बचाने भी तो आएंगे, पर आप मानो तो भगवान होते हैं। आप तो तर्क कुतर्क यहाँ कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि भगवान तो आते नहीं, तो कैसे आएंगे। आपने देखा ना कि आए थे ना द्रौपदी को बचाने के लिए भगवान, अब 5 पांडवों के, अर्जुन की रक्षा की ना भगवान ने। और बहुत सारे लोग हैं ना जिनकी भगवान ने रक्षा की, यहाँ तक कि वो गजराज की कहानी आपने सुनी है, जिसे मगर ने पकड़ लिया था।
तो बहुत सारे लोगों को भगवान ने बचाया ना। क्यों बचाया? उनका विश्वास था भगवान पर। हमारा विश्वास है कल्कि जी पर। हम तो यहाँ डेली वीडियो बना बना के कहते कि कल्कि जी हैं, विश्वास करिए वो ज़रूर आएंगे। कोई मानता है? मानते भी है ना तो डाउटफुल तरीके से, अरे होगा कि नहीं, बोल तो ये सही रहे हैं पर होगा कि नहीं। पूर्ण विश्वास कर लो ना, क्या जाता है। हो नहीं भी हुआ तो आपका कल्याण ही होगा, क्योंकि विश्वास कहाँ पर कर रहे हो? भगवान में। और जब सबसे ज़्यादा विश्वास कहाँ पर करनी चाहिए? भगवान में। और सबसे ज़्यादा डाउट हम कहाँ पर करते हैं? भगवान में ही। जैसे ही भगवान की बात आई हमारा डाउट शुरू, भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने वैसा किया। भगवान ने कुछ नहीं किया, जो किया हमने खुद ने किया। पिछले जन्म में भी उल्टे सीधे काम किए, उसका परिणाम हुआ कि आसपास के लोग ऐसे मिले। जो आसपास के लोग होते हैं ना, वो भी हमारे पिछले जन्म के कर्मों का फल होते हैं। तो हमें चुपचाप एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि पिछले जन्म में ऐसा किया, इसलिए ये सामने वाला हमारे साथ ऐसा बिहेव कर रहा है। मुंह बंद करके कभी मुंह से गलत बात मत करो। जो है चुपचाप उसे एक्सेप्ट कर लो और उसके बाद अपना काम करते जाओ। देखना कोई आपको भला बुरा नहीं बोलेगा। क्या होता है, एक तो हम गलत करते, ऊपर से हम लड़ाई शुरू कर देते। कोई एक बोला, बस हम वेट कर रहे होते हैं कोई एक बोल के तो दिखाए। जैसे ही एक बोला हम चार बातें सुना देते हैं। बाद में क्या बोलेंगे? हमने इतना अच्छा किया फिर भी हमें ही बोलता है, जब देख तब हमें ही बोलता है। वो ऐसा किया, वो वैसा किया, मैंने तो इतना अच्छा किया। वैसे भी मैं बोलने वाला नहीं था, वो तो मजबूरी थी, उसने मुझे उकसाया तो मैंने बोल दिया। तो हम क्या करते हैं? दूसरों के लिए तो जज बन जाते हैं और अपने लिए वकील बन जाते हैं। हम भी बहुत चालाक हैं। हमें फालतू में ही, हम संसार में या 84 लाख में नहीं घूम रही है, हमारी चालाकी ही घुमा रही है हम लोगों को। कि हम तो दूसरों की बातों में बहुत ध्यान से एक एक चीज़ में गलती निकालते रहेंगे और अपनी बातों में वकालत शुरू। मैं ऐसा थोड़ी करने वाला था, मैंने तो ऐसा मजबूरी में किया। तो ऐसा नहीं चलेगा फ्रेंड्स। भगवान के ऊपर आक्षेप मत करो। आप खुद करो, ध्यान करो, भक्ति करो, उसके बाद फिर भगवान में आक्षेप करो तो भी बात समझ आए। और भगवान में ऐसे आक्षेप नहीं करना है। कैसे करना है? इतना बुलाने पर भी आप नहीं आते, भगवान कब दर्शन दोगे, ऐसा आक्षेप करो कि आप तो आते नहीं हो। बोलो कि आप कितना भी कर लो, भगवान कितने भी कोशिश कर लो, कितने भी मुझे सता लो, परेशान कर लो, लेकिन मैं आपकी भक्ति नहीं छोड़ूंगा। चाहे मुझे कितना भी कष्ट मिल जाए, कितना भी दुख मिल जाए, लेकिन मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा। ऐसा करो, फिर देखना भगवान आते हैं कि नहीं। और आप पहले से ही बोलोगे कि आप उल्टा सीधा करो, है ना, संसार में रमे रहो, और एंड टाइम में बोलो भगवान तो आते नहीं, तो ऐसे भगवान नहीं आएंगे। भगवान को मानना भी तो पड़ेगा। और जो आपके साथ हो रहा है ना, वो खुद के कर्मों का फल होता है। भगवान किसी को ज़बरदस्ती में कुछ भी कर्म का फल नहीं देते, है ना, कुछ भी फल नहीं मिलता। जितना भी हमारे साथ जो हो रहा है सब हमने किया हुआ है, सब हमारे कर्मों का फल है। और भगवान ने दया करके मनुष्य का शरीर दिया है। मनुष्य का शरीर ऐसा नहीं मिलता, बहुत पुण्यों के बाद मिलता है। लेकिन इस मानव देह की वैल्यू हम नहीं समझते। हम इस संसार में लगा देते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं, और उसके बाद जब वैल्यू समझ आने लगती है, आने वाली होती है, तो हमें संसार छोड़ के जाना पड़ता है। इतना सूक्ष्म जीव है कितना, बताओ हम कितने बड़े हैं मात्र इतने से। और ईगो देख लो दुनिया भर का। तो ये जो आत्मा होती है ना, यही 84 में भटकती रहेगी, सिर्फ और सिर्फ आपके मन की वजह से। तो अभी भी वक्त है, मन कल्कि जी में लगा लो। भगवान को नहीं देखा, अभी कल्कि जी आने वाले हैं तो पता है। और कलयुग में मात्र भक्ति ही एक आधार है, मात्र नाम जप कर लो, आपका कल्याण हो जाएगा। तो आप सिर्फ मन भगवान में लगा लो, कल्कि जी में लगा लो। एक इष्ट बना लो, कल्कि जी नहीं तो जो भी आपके इष्ट हैं, शिव जी हैं, गणेश जी हैं, दुर्गा माता हैं, जितने भी भगवान हैं, किसी में भी अपना मन लगा लो, किसी को भी इष्ट मान लो। लेकिन वही इष्ट मानना जिसका वेद पुराण में वर्णन है, और किसी को अपना इष्ट मत मानना। और अगर आपको मेरी बात समझ आई हो या कोई भी क्वेश्चन हो मुझसे, तो कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा। और आप इस मेरे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों तक भी ये बात पहुंच सके कि ऐसी शिकायत भगवान से नहीं करनी है। जो कुछ है हमारे ही कर्म हमारे सामने आ रहे, भगवान ने कुछ नहीं किया है। और जो मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शायद आपके कोई आगे काम की बात निकल जाए, क्योंकि हम अपने वीडियो में बहुत सरल तरीके से समझाने की, बताने की कोशिश करते हैं।
क्योंकि मुझे भी सरलता बहुत पसंद है और जो भगवान के भक्त होते हैं बहुत ही सरल होते हैं। तो आप इस वीडियो पे, इस चैनल पे बने रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।